दो जन ने तो पहले ही बोल दिया आप आगे की दिया तो फिर इसलिए मुझे उसका पेपर ये आपको काम आएगा बोलने में क्या नहीं करना कैपिटल में डालने का क्या अपने फाइनल अकाउंट का टेस्ट लेके बैठा है व्हाट यू आर आस्किंग कम ऑन सिंपल क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का बिना कैपिटल करंट वैसे ही करने का है आया होमवर्क कि नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6 महीना ही लेने का है और करंट का भी बैलेंस 2 बैलेंस शीट कैपिटल का भी 2 बैलेंस शीट करूं क्या बोर्ड पे सॉल्व डिस्कस कर लेते हैं राइट है कि रॉन्ग है ये भी इतना करेक्शन करके जाओ अरे करंट कैपिटल रॉन्ग है सिंपल फाइनल अकाउंट का करंट कैपिटल क्या है I think it was sum number 9, right? See, this is partner's current. This is partner's capital. And this is your annual appropriation. See, Ram and Rohit started business. Since you have started business, your entry is bank to capital. It's not by balance PD in capital. It is by bank. बराबर है? So it will be by bank account 50,000 and 30,000. Rahim is entitled to a salary of 400 a month. तो किधर जाएगा salary to partner? P&L appropriation में जाएगा हेलो रहीम खाली रहीम को है कि राम को भी ओनली रहीम 400 into 12 4,800 जाएगा किस में कैपिटल की करंट सो बाय सैलरी टू पार्टनर 4,800 इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि पहला साल फर्स्ट ईयर है तो करंट का कोई बैलेंस नहीं है फाइनल अकाउंट में करंट का बैलेंस आता था क्योंकि वो कंटिन्यूइंग ईयर होता था हेलो व्हेन यू हैव करंट ऑल द चेंजेस यू डू इन करंट इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनुअल सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को आएगा राम एंड रहीम इसका 6% इसका 6% so it is 3,089 4,800 और करंट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,800 इज दैट क्लियर व्हेन यू हैव करंट ऑल द एडजस्टमेंट्स इन करंट और व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन यू ऑल रिमेंबर जो भी सब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है अप्रोप्रिएशन मींस व्हाट सब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अप्रोप्रिएशन वो किया होमवर्क तो कौन करेगा अभी शक्ल देख रहा है नाखून चबा रहा है प्रॉब्लम है कुछ तो करो सॉल्व तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या जाता है योर सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स राइट जो बिजनेस और पार्टनर के बीच में बिजनेस और पार्टनर के बीच का बिजनेस और पार्टनर के बीच का सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व वही बस व्हाट एल्स यू हैव चेक
Profits are to be distributed equally after above adjustment. Drawings है, they will do 8 and 10. Drawings किधर जाएगा? Current में कि capital में? Current में. All adjustments in current. So 8,000 and 10,000. What is the second effect of drawings? Cash. अभी क्या है death में cash? Profit before allowing after all the adjustments came to 30,000. That is by net profit 30. ये 30 था. हो गया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी है क्या? 8,000 के बाद दोनों पे अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? राम और रहीम दोनों का इस पे रहना है. ड्राइंग्स पे 8 और 10 पे 6% फॉर 6 months. So it is 240 and 3. So this is 540. Now the second effect of interest on drawings, current में 2 interest on drawings. कितना आएगा? 240 and 3. Exactly what? That's it. So this is where you find out your net profit. Net profit carried down. क्या है रेशियो आपका? इक्वल है 30,540 20940 470 10470. करंट में चला गया बाय नेट प्रॉफिट 10470 10470. अभी करंट बंद करके कैपिटल में मत डाल देना. करंट बंद होकर कैपिटल में कब जाता है? जब बिजनेस बंद होने वाला है, जब हम करेंगे डिसॉल्यूशन चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड. अभी बिजनेस बंद नहीं हुआ है. फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे? करंट को कैपिटल में डालते थे, बैलेंस में बैलेंस शीट में ही डालते थे. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अभी अभी किया, करंट गोस टू बैलेंस शीट, कैपिटल आल्सो गोस टू बैलेंस शीट. सो इधर क्या लिखने का? टू बैलेंस शीट. कितना आ रहा है? 5230 670. इनफैक्ट करंट ओपन करने का रीजन ही है कि कैपिटल फिक्स रखना है. कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना है. अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है करंट का? कि यू वांट टू कीप द कैपिटल फिक्स्ड. इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. बेसिक कैपिटल सेम रखना है और ऊपर का मसाला अलग दिखाना है. याद आया? एग्जैक्टली. तो इसमें भी बैलेंस, इसमें भी बैलेंस. टू बैलेंस सी. कितना आ रहा है? 50 एंड 30. दैट्स इट. कैपिटल विड्रॉन है. अगर कैपिटल विड्रॉन है तो इट विल बी इन विच अकाउंट? कैपिटल. कैपिटल मतलब बेस कैपिटल विड्रॉ किया तो कैपिटल विड्रॉन कैपिटल अकाउंट है. बाकी ड्राइंग्स वगैरह आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट सब किधर पड़ा रहता है? करंट. दे विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ करंट. खाली कैपिटल लाया, कैपिटल विड्रॉ किया, वो कैपिटल. बाकी सब करंट. एंड करंट का भी बैलेंस बैलेंस शीट, कैपिटल का भी बैलेंस बैलेंस. When do you transfer current to capital? Either in dissolution, the business is shutting down, or death or retirement. क्योंकि वो जा रहा है ना, वो डिसॉल्व हो रहा है. वो डेड पार्टनर है या जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डिसॉल्व हो रहा है, वो जा रहा है. तो उसका करंट विल गो टू कैपिटल, कैपिटल गो टू बिजनेस. बाकी लोगों का तो बैलेंस शीट में ही जाएगा. हाँ, खाली डेड पार्टनर, खाली डेड या रिटायरिंग पार्टनर करंट गोस टू कैपिटल, कैपिटल. वो हमने समझी नहीं किया. करंट वाले समझी नहीं है डेथ और रिटायरमेंट में. मतलब 12th में नहीं है, सीए में. बट जब तक बिजनेस चल रहा है, हेल्दी बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस जब तक चल रहा है, पार्टनर्स चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, तब तक करंट ऑल्सो गोस टू बैलेंस शीट एंड कैपिटल ऑल्सो गोस टू बैलेंस शीट. डेड या रिटायरिंग पार्टनर करंट गोस टू कैपिटल, या बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो करंट गोस टू कैपिटल. इज इट क्लियर? बाकी तो पता है ना, ड्राइंग्स पे 6 महीना इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ऑल एडजस्टमेंट. इधर खाली बैलेंस की जगह अब रिटर्न बाय बैंक. क्यों? स्टार्टिंग. दैट्स व्हाई बाय बैंक. अदरवाइज इट वुड हैव बीन बाय बैलेंस. एनी डाउट? हु गॉट दिस करेक्ट? पूरा प्रॉपर्ली रेज हैंड. इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड. 1 2 3. दिस वाज फाइनल अकाउंट का बेसिक सम. Not a difficult. ड्रॉइंग से कब लिया है? 12 महीने का इंटरेस्ट. 11 से कैसे आया है?
आज तक लाइफ में कभी 12 महीना लिया है क्या ड्राइंग पे? 11 से करते आ रहे हो। इंटर ड्राइंग 6 months। इनफैक्ट आज का कंसेप्ट ही वही है मेरा। अच्छा वही मिस्टेक किया मैंने। चलो और कितना लोग ने होमवर्क किया ही नहीं, इधर आके अभी किया। रेज योर हैंड सिंसियरली, दैट इज आल्सो मोमेंट ऑफ Sir, it's a moment of shame, not pride. मेरे को पता चलता है sarcasm? Yes, sir, I know sarcasm very well. I really एक दो तीन चार छह सात। ठीक है, आप लोगों को सीए बनना है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मेरे को डालना है फ्राइडे को, अब भी डाला था फ्राइडे को डालो तो कभी आधे घंटे में कर लेगा। आज का होमवर्क आप भी डालेगा, अब भी लेक्चर में बाद। चलो मेरा मिस्टेक है सर। अभी सॉर्टेड है ये वाला। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर बेटा? क्या आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन? इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल, राइट? सो which entries will come in appropriation which we are not giving to any third party? Okay, it is not a charge on profit, it is a subdivision. अपना ही प्रॉफिट का हिस्सा करके हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। और ये सारे खर्चे टैक्स अलाउेबल है कि नहीं है? ये खर्चे ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। ऊपर वाले खर्चे टैक्स डिडक्टेबल। तो आप किस प्रॉफिट पे टैक्स भरते हो? इस प्रॉफिट पे कि नेट प्रॉफिट? इस वाले ये भरा हुआ है, टैक्स भरा हुआ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ऊपर वाले प्रॉफिट जो बाहर वाले को खर्चा देते हैं। पार्टनर वाले तो अपना ही प्रॉफिट में से हिस्सा लेके जा रहे हैं ना। वो अगर इनकम टैक्स अलाउ करने गया तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाए, उसको टैक्स भी बहुत कम मिलेगा। वो अलाउ करता नहीं। एनी अदर डाउट? बढ़े आगे। Yes, sir. Interest or drawing 6 months के लिए होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीना। क्यों 6 महीना होता है ना, उसके पीछे का भी स्टोरी बताता हूँ, एकदम समझ में आएगा। अभी देखो ये पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है ड्राइंग पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट्स का टैक्स होगा, नॉट इनकम। प्रॉफिट्स पे जो टैक्स होगा फॉर्म का टैक्स। हाँ वही बता रहा हूँ, वहाँ पे कहाँ पहुँच गया? चलो एक तो ब्लॉसम मैम तो शायद रिटायर हो गया ना। एक तो ब्लॉसम है और एक वो चलो अभी लिसन केयरफुली। अभी सुनो, देयर इज अ न्यू हाँ बोलने देगा मेरे को अभी। साइलेंस नाउ। See, there is this new concept of effective capital, okay? Effective capital का मतलब क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने का क्यों आता है, वही आज का मेन पार्ट है। See, let's first understand interest on drawings, okay? Interest on drawings आप 6 महीने का लेते हो, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली इसके पीछे रीजन क्या है? लोग क्या रीजन बोलते थे यार? क्योंकि वो एक साथ कैपिटल एक साथ आ गया, बट ड्राइंग इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। ये इवनली स्प्रेड का लॉजिक क्या है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स अज्यूम देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए का ड्राइंग्स है 12,000, बी का ड्राइंग्स है 24,000, ठीक है?
These are the drawings of A and B. And let's say the rate of interest is 6%. Rate of interest is 6%. So how do I calculate A's drawings ka interest? It is 12,000 ka 6% for 60. Normally we do like this. This is I think 360. And इसका आएगा 24,000 का 6% for 6 months, which is 70. बराबर है? Now why did I take 6%? Why did I take 6 months? Sorry. Why did I take 6 months? Whether it's 6%, whether it's 8%, whether it's 10%, I'll always take for 6 months. I'll always take for 6 months. What's the reason? Now see. We assume that the drawings are evenly spread throughout the year. Drawings are evenly spread throughout the year. इसका मतलब क्या है कि जैन टू दिसंबर का साल है, तो उसने जो ड्राइंग्स किया है ना, वो एक साथ नहीं विड्रॉ किया, थोड़ा 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 करके विड्रॉ किया, क्योंकि घर के लिए खर्चा भी थोड़ा थोड़ा लगता है। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो एक साथ पूरा ड्राइंग्स तो करेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉ करेंगे। तो ये जो मिस्टर ए है, इसने ये 12,000 एक साथ नहीं निकाला। अगर इसने ये 12,000 फर्स्ट जैन को निकाल लिया होता ना, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लग जाता। तो बढ़िया लॉजिक, कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा, 12 महीने के लिए 12,000 वापरा, तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाता। बट उसने ये 12,000 एक साथ विड्रॉ नहीं किया है। उसने कैसे विड्रॉ किया? हम अज्यूम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करते हैं कि ये उसने 1,000 जनवरी में, 1,000 फेब में, 1,000 अप्रैल मार्च, ऐसे एक हजार करके उसने दिसंबर तक विड्रॉ किया। ओके, तो वी अज्यूम दैट ही हैज विड्रॉन दिस 12,000 not together on the 1st of Jan. He has withdrawn it every month में equally. He withdrew it every month equally. So every month he has withdrawn 1,000. That way the total drawings are 12. This part is clear. Now इसमें भी catch है। जिस महीने में उसने withdraw किया है, जिस महीने में उसने withdraw किया है, उस महीने का, जिस महीने में उसने विड्रॉ किया है, उस महीने का कौन से डेट को विड्रॉ किया पता है? We assume that he has withdrawn it on the 15th of that month, in the middle of that month. Okay, in the middle of that month. We assume that he has withdrawn it in the middle of that month. That is our assumption in the absence of any information. See, practically ये लोचा नहीं आता है। प्रैक्टिकली लोग अज्यूम कर रहे हैं इतने तारीख में, अबे उसने किया है, डेट देखना, जिस दिन विड्रॉ किया उस दिन का एंट्री रहेगा पासबुक में, तुम्हारा बैंक में से विड्रॉ किया तो डेट देख लो। तो इट इज सिंपल, जिस दिन उसने विड्रॉ किया वहां से ईयर है, बढ़िया लॉजिक। मिडल ऑफ द ईयर किया है कि एंड ऑफ द ईयर किया है कि ऑड डे पे किया, तो 365 नॉर्मल इंटरेस्ट आप करते हो ना लोन का कैलकुलेट, वैसे इंटरेस्ट और प्राइस कैलकुलेट होता है। तो प्रैक्टिकली ये लोचे वाला काम नहीं है। यू अंडरस्टैंड? उसने सपोज विड्रॉ किया 15 अप्रैल को, सारा 12,000 उसने 15 अप्रैल को निकाल दिया, ठीक है? तो 15 अप्रैल से ईयर एंड, 12 महीने का मार दो, 15 अप्रैल से ईयर एंड, जितना महीना होता है डेज होता है तो अपन 365 कर लो। उसने विड्रॉ किया है ऑन 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट मार दो सिंपल। उसने विड्रॉ किया ऑन 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का इंटरेस्ट ले लो सिंपल। अगर एग्जैक्ट डेट पता है तो टेंशन ही नहीं है। लोचा कब होता है? जब एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं पता। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि उसने एक साथ विड्रॉ नहीं किया, उसने थोड़ा थोड़ा विड्रॉ किया, और वो भी किस डेट पे किया है? एवरी 15th को किया है। तो जो उसने पहले 15th को विड्रॉ किया है, तो उस पे बिजनेस क्या सोचेगा? ये लेके गया 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर 11.5 मंथ, तो इस पे 11.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे 10.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, है ना? कैसे? 15 फेब से 31 दिसंबर इज 10.5 मंथ, 15 मार्च से 31 दिसंबर इज 9.5 मंथ, 15 अप्रैल से 8.5
5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, लास्ट वाले पे you get 15 December to 31st Jan. So if you total it up, you will get. So what are you actually doing? How will you calculate interest now? On this 1000 pay at the rate of 6% for 11.5 months. On the second 1000 pay 6% for 10.5 months. बढ़िया लॉजिक. पहला 1000 रुपये 11.5 months, दूसरा 1000 रुपये 10.5 months, तीसरा 1000 रुपये 6% for 9.5 months, चौथा 1000 रुपये 8.5 months, right? But instead of doing this, what I can do? This 1000 is common, right? So 1000 पे instead of सब पे अलग अलग करने के लिए I can do 1000 पे 6% for ये सब months ऐड करके मैं बोलता हूँ 72 months. 72 ही आ रहा है ना टोटल देखिए. तो 72 months. यहाँ तक समझा? पहला 1000 पे 11.5 महीना, दूसरा 1000 पे 10.5 महीना, तीसरा 1000 पे 9.5 महीना, 8.5, 7.5. वो करने के बदले 1000 पे 6% for 72 months. I've added all the months. Answer will be the same. Now what is 72? 72 is 12 into 6. I can bring this 12 over here. It's a simple multiplication. So I can write this as 1000 into 12 into 6% into 6 by 12. What is 1000 into 12? 12,000 into 6% into 6 by 12, which is our dot. Is this clear? So ये derivation है उसका. ये हम लोग follow करते हैं directly. We directly do what? 12,000 पे 6% for 6 months. इसके पीछे का reason क्या है? 12,000 पे 6% for 6 months क्यों? 6 months क्यों? It is actually 1,000 पे 6% for 72 months. How 72 months? सब months को add किया. पहले 1000 पे 11.5 months, दूसरे 1000 पे 10.5 months, तीसरे 1000 पे 9.5 months. Like that, the total months are 72. So instead of calculating on 1,000 for 72 months, I can do 12,000 पे 6 months. It's the same thing, right? 1000 पे 72 months is same as 12,000 पे. Is this clear? Punjabi. So that's why in the absence of any information, assumption क्या है कि भैया उसने कब विड्रॉ किया है? हर महीने के 15 तारीख को. हर महीने के 15 तारीख को किया है. इसलिए हम लोग कितना लेते हैं यहाँ पे? 6 महीना ले लेते हैं. समझा? अब इसने 24,000 विड्रॉ किया है, तो हर महीने कितना किया होगा? 2,000. हर महीने 2,000. 24,000 टोटल है ना? तो हर महीने वुड हैव विड्रॉन 2. तो पहला 2,000 रुपये 11.5 महीना, दूसरा 2,000 रुपये 10.5 महीना, तीसरा 2,000 रुपये 9.5, 8.5, 7.5. वो करने के बदले I can do 2,000 पे 6% for 72 months. What is 2,000 पे 6? 12 into 6, 12 इधर लेके आओ. It is what? 24,000 पे 6% for 6. समझा? अब ये तो होता है 11-12 में. 11-12 में आपको कुछ नहीं देता है तो आप 6 महीना ले लेते हो. बेसिकली एवरेज आउट कर लेते हो उसको. जितना महीना है उसका आधा कर देने का. 12 महीना है तो 6 महीना, 10 महीना है तो 5 महीना, 8 महीना है तो 4 महीना. किसी में भी ये अप्लाई करो फॉलो हो जाएगा. अगर 8 महीना है ड्रॉइंग्स, 8 महीने का है, तो पहला ड्रॉइंग्स पे आएगा 7.5 months, फिर 6.5, फिर 5.5 एंड सो ऑन. तो आधा ही हो जाएगा वो महीने. ओके. नाउ सीए एग्जाम्स में क्या देते हैं? इससे 2 स्टेप और आगे जाते हैं वो लोग. ओके. 6 महीना तो है ही. ये समझ में आया कंसेप्ट? पक्का? अब कभी कभी बोलेगा व्हाट इफ ही विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ही विड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. मतलब 15 तारीख को नहीं विड्रॉ किया, फर्स्ट को विड्रॉ किया. कब विड्रॉ किया? फर्स्ट. तो अगर फर्स्ट को किया है तो पहले वाले पे 12 महीने का लगेगा, दूसरे वाले पे फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लास्ट वाले पे 1 महीना, दिसंबर 1 से दिसंबर 31. अभी इसका टोटल आप करेंगे ना तो 72 नहीं आएगा.
78 मंथ है। अब 78 को कैसे लिखने का, देखो यही है कंसेप्ट। 78 को कैसा लिखने का, 1000 पे 6% फॉर 78 मंथ्स, ये तो समझ में आया। अब 78 I can write it as 12 into 6.5. 72 क्या था, 12 into 6 था। This I can write as 12 into 6.5. Well, I can bring it over here. So what is this? 12,000 पे 6% for 6.5 months. मतलब ये मेरा डेरिवेशन, फाइनल आंसर ये है। नहीं समझा? एक मिनट, 78 मंथ समझा पहले। इसका टोटल है 78 मंथ्स। तो 1000 पे 6% पर 78 मंथ्स। Why 78 मंथ्स you got? पहला वाला 1000 पे 12 महीना, दूसरा वाला पे 11, फिर 10, उसके लिए 1000 पे 78 मंथ्स is nothing but 12,000 पे 6.5 months. So what if they tell you he has withdrawn evenly but at the beginning of each month? तो 6.5 months लेने का, क्या लेने का? 6.5 months। अभी मतलब कभी-कभी क्या बोलेगा, he has withdrawn but at the end of each month। तो कैसा 5.5 हुआ? पहले वाले पे कितना आएगा? 11 महीना आएगा, एंड ऑफ ईच मंथ है, तो 31 जन से होगा या एवरी 31 को विड्रॉल है। तो पहला वाले पे 30% कैसा, 31 जन टू 31 दिसंबर, दूसरा वाला 28 टू 31 दिसंबर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। लास्ट वाले पे 0, 31 दिसंबर इज 0। इज दैट क्लियर? 31 दिसंबर साइड से 31 दिसंबर इज 0, बराबर है? इज दैट क्लियर? नाउ अभी इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर मैंने क्या लिखा, 1000 पे 6% फॉर 78 मंथ्स। ये इसका टोटल करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1000 पे 6%, कैलकुलेट करके देखो, यू विल गेट 66 मंथ्स। 66 months. Now 66 can be written as 12 into 5.5. So 1000 पे अब ना ये 12 से मल्टीपल पे लाने का अपना टारगेट क्या है? 12 into क्या? क्योंकि ये 12 पे इधर लगेगा 12,000 मिल जाए। अपने को इसको 12,000 बनाने का, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में और टोटल ड्राइंग्स दे, पर मंथ ड्राइंग्स, अपने को इसको टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करना है। So what is 66 12 into 5.5? What is 78 12 into 6.5? What is 72 12 into 6? Is this clear? Got it? Hello? Yes, sir. So what is this? Actually this is nothing but 12,000 पे 6% for 5.5. So if it is withdrawn at the end of each month, 5.5. At the beginning of each month, 6.5. Nothing is given, 6 months. Now, कभी बोलेगा it is withdrawn evenly at the beginning of each quarter. At the beginning of each quarter, how many quarters in a year? 4 quarters in a year. So that means he has withdrawn it at the beginning of each quarter, हाँ? तो कितना हजार नहीं विड्रॉल किया उसने? ये पहला तारीख को 3,000, फर्स्ट जैन को 3,000 किया, जैन फिर मार्च, फर्स्ट अप्रैल को 3,000 किया, फिर अप्रैल मई जून, फर्स्ट जुलाई को 3,000 किया। ऐसा क्या? क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स आर 3 मंथ्स, 12 महीना, 4 क्वार्टर्स, 4 टुकड़ा, जैन फिर मार्च, अप्रैल मई जून, July, August, September, October, November, December. So that means he has withdrawn on 1st Jan 3,000, 1st April 3,000, 1st July 3,000 and 1st September, October. 1st October 3,000. Right? So we split it up. This one will carry an interest for 12 months. This one will be 9 months, this one will be 6 months, and this one will be 3 months. Right? So what have I done? I will calculate अगर सबका साथ में तो 3,000 पे 6% for 12 plus 91, 30 months. अब मेरा टारगेट इसको 12,000 करना है।
तो इसको 12,000 करना है तो 4 into 7.5 what is 30? What is 30? मेरे को इसको 12 करना है, मेरे को इसको 12 करना है तो 4 into 7.5 is 30. I can bring this 4 over here, so I get 12,000 का 6% for 7.5. So what is your shortcut for this? If it is at the beginning of each quarter, if it is at the beginning of each quarter, it will be for 7.5. What if it was beginning of each month? 6.5. सर उधर तो 1000 लिया था, इधर भी 3000 लिया. अरे बेटा पहला वाला 3000 पे 12 महीना, दूसरा वाला 3000 पे 9 महीना, तीसरा वाला 3000 पे 6 महीना और फिर 3. तो आता हूँ एवरी मंथ है, इसके लिए 1000 बराबर है. अभी जैसे बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वैसा एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एंड ऑफ ईच क्वार्टर है मतलब पहला ड्राइंग कब हुआ है? 31 मार्च को हुआ है. पहला वाला हुआ है 31 मार्च को, दूसरा वाला हुआ है 30 जून को, बराबर है. तीसरा वाला हुआ है 30 सितंबर को और चौथा वाला हुआ है 31 दिसंबर को. तो पहला वाले पे कितना? 9 मंथ, दूसरा वाले पे 6 मंथ, तीसरा वाले पे 3 मंथ, चौथा वाले पे नील. तो इसका शॉर्टकट बनेगा 3000 पे 6% फॉर 9 to 6, 15 to 3, 18 months. Now I want to make this 12,000. So what is 18? 4 into 4.5. So what is this actually? 12,000 पे 6% for 4.5 months. So in short, if it is normal कुछ नहीं दिया, 6 months. वो 6 कैसा आया? 72 months. 72 months. 72 by 12 बराबर है 12 into 6, 72. 1000 पे 72 मंथ्स लेने के बदली 12,000 पे 6. इधर क्या अज्यूम करते हैं? 15वें तारीख को विड्रॉ, 15th को विड्रॉ. Then if it is at the beginning of each month 6.5, if it is at the end of each month 5.5, beginning of each quarter 7.5, end of each quarter 4.5. सब में लेने का क्या? टोटल ड्रॉइंग. ये सब मैं आपको डिराइव करके बताया, पर मंथ करके, पर क्वार्टर करके. आपको उधर पर क्वार्टर पर मंथ नहीं लेने का, आपको सीधा शॉर्टकट बांधने का है. तो कौन सा ड्रॉइंग्स पे लेने का? सब कुछ टोटल ड्रॉइंग. किस पे लेने का? जो आप हर बार करते हो नॉर्मली. खाली मंथ चेंज होते जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा? कुछ नहीं दिया तो 6. बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिया है, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, स्पेसिफिक डेट दिया. He will do it on 6th of September. 365. अगर मंथ है तो मंथ, डेज है तो स्पेसिफिक डेट दिया तो ये घुसाने मत जाना. अगर आपको दिया है he will do 30,000 on 1st June, he will do 30,000 on 1st June मतलब क्वार्टर. ऐसा नहीं है. he will do 30,000 on 1st June मतलब पूरा 31st जून को निकाला. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सीधा 7 महीना फ्लैट मार लेना. स्पेसिफिक डेट दिया है ना, तो ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है. ये फॉर्मूला क्या के लिए है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. आपको जब पता नहीं हो थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं ना, उसके लिए. बोलो. खाली 18 को ही यूज कर सकते हैं करने के लिए, 600 का नहीं यूज. 6 तो रेट है. हाँ तो उसको वो तो रेट 8%, 7%, 5%, रेट को कांस्टेंट रखो. ये शॉर्टकट है अपना टोटल ड्राइंग्स. स्टार्टिंग का देखो थोड़ा. और उतना आता नहीं है. वो पहले था एडीडी करके चैप्टर आ गई थी, वो नहीं होती. बोलो. इसका क्वार्टर में 30. चलो. और जब तक वो रहेगा ना 30 तब तक ये नहीं समझ में आता. ये समझ में आता है?
तो मतलब वो नहीं आया, वो नहीं होना चाहिए, तो ये समझ में आया। वो रहेगा तो ये समझ में नहीं आना। चलो now pay attention, middle of quarter, middle of quarter is again 6 months, करके देख लो वही है 6 months 7.5 4.5 का एवरेज। बोलो एक मिनट, परसेंटेज चेंज मत करना, मंथ चेंज करना है, मंथ। परसेंटेज 6%, 7%, 8%, 10% वही रखने, मंथ कुछ नहीं दिया है तो 6 महीना लिखो लिखो लिखो, लास्ट साइड ऑफ योर नोट्स यू राइट डाउन। कुछ नहीं दिया है 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिख लो, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स nothing is given evenly distributed, nothing is given evenly distributed how much? 6 months. Nothing is given evenly distributed 6 months. Nothing is given evenly distributed 6 months. At the beginning of every month 6.5 months. At the beginning of every month then 6.5. At the end of each month 5.5 months. At the beginning of each quarter end of each, पहला वाला nothing is given, जितना है नहीं ना, पहला nothing is given 6 months, beginning of each month 6.5 months, end of each month 5.5 months, हाँ, end of each month 5.5 months. For this beginning of each quarter 7.5 months, and end of each quarter is 4.5. स्पेसिफिक डेट तो जैसे वैसा दिया, बनिया लॉजिक, कितना टाइम का कितना टाइम का टाइम कितना पैसा, राइट। 1 सेकंड, कुछ नहीं दिया है 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मंथ्स आ मंथ्स रेट पे कुछ नहीं मंथ करना, वीक बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स, एंड स्पेसिफिक डेट अकॉर्डिंग टू द डेट। स्पेसिफिक डेट है तो 365 नहीं आएगा, मंथ्स ही आएगा अकॉर्डिंग टू द डेट। वीडियो ऑन 13th of June, 30th of June बोला ना, 13th June, तो जून का 17 दिन, सब डेज अपॉन सब करके डेज है तो, बट वो आता नहीं है, डेज का नहीं है आपको, जून नहीं लेगा, जुलाई से चालू है। अरे भाई 30th जून वाले स्पेसिफिक डेट होते हैं क्या? अरे वो सब में बता रही, अभी ये वाला क्लियर है सबको, समझा पक्का? अब सुनो, 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, ठीक है, 2 पार्टनर्स A एंड B। A का कैपिटल है 5 lakhs, B का कैपिटल है 10 lakhs, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, let's say 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ मच विल बी A's interest on capital, how much will be B's interest on capital? इसका होगा 60,000, इसका होगा 1,20,000, बराबर है? कैसे किया आपने? बहुत सिंपल है, 5 लाख पे 12% फॉर 12 महीना और 10 लाख पे 12% फॉर 12 महीना, बिकॉज व्हाट इज assumption? Capital is there since the beginning of the year, capital is there since the beginning of the year, बराबर है? Now I give you some additional information.
आई टेल यू दैट कि बी ने ये कैपिटल 10 लाख शुरू से इंट्रोड्यूस नहीं किया। बी का 10 लाख में से 1 लाख रुपया फर्स्ट जैन को आ गया था, फर्स्ट डेट को आ गया था, और बाकी का 9 लाख रुपया फर्स्ट दिसंबर को आया है। 12 महीना जैन टू दिसंबर है, उसने 1 लाख डाला था फर्स्ट जैन को और 9 लाख डाला था फर्स्ट दिसंबर को। तब भी क्या सेम करेंगे? अब आपका कैलकुलेशन थोड़ा हिल जाएगा। क्यों? अभी 1 लाख वाले पे 12 महीना लगेगा इंटरेस्ट, और 9 लाख वाले पे 1 ही महीना लगेगा, क्योंकि फर्स्ट दिसंबर है। समझ में आ रहा है? हेलो, 31 दिसंबर ईयर है। फर्स्ट जैन मतलब इस पे 12 महीना लगेगा, और फर्स्ट दिसंबर मतलब इस पे 1 महीना लगेगा। यस, तो कितना आ रहा है? इस 1 लाख वाले पे 12,000, 1 लाख के 12% 12 months, 9 लाख के 12% for 1 month, 9,000, total is 21. Is this clear? सीधा बैठ, नहीं तो अभी सीधा बाहर जाके ऐसे ऐसे करता रहेगा रास्ते में। एकदम सीधा बैठ जी। नहीं, इधर 12 + 9 21 हुआ, मिला। क्यों ऐसे किया आपने? क्योंकि पहला वाला आपका जो कैपिटल था वो फर्स्ट डेट पे आया हुआ है, तो उस पे 12 महीना लगना चाहिए। दूसरा वाला आया है फर्स्ट दिसंबर, तो ऑब्वियसली बिजनेस पागल है कि उसको 12 महीना इंटरेस्ट देने के। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट? कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा? बिजनेस ने 12 महीने के लिए 1 लाख ही वापरा है, दूसरा 9 लाख तो सिर्फ 1 महीने के लिए वापरा है ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। कॉमन सेंस। Whereas I give you this information, इसने 5 लाख, पूरा का पूरा 5 लाख 1 जनवरी को ही इंट्रोड्यूस किया। पूरा का पूरा 5 लाख 1 जनवरी को ही इंट्रोड्यूस किया, इसका तो 60,000 ही रहेगा। तो अब आपका कैलकुलेशन ये जाएगा, अब आपका कैलकुलेशन इसका 60 रहेगा, लेकिन इसका 120 नहीं हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा। तो बिजनेस में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? ऐसे ही होता है। इट इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कैपिटल इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कैपिटल। वेटेड एवरेज या फिर इफेक्टिव कैपिटल बोला जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आप तो आम करके हर बार 12 महीना कर देते हो। आप क्यों हर बार 12 महीना करते हो? अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? ये सारा कैपिटल पहले दिन पे आ गया, लेकिन व्हाट इफ सारा कैपिटल फर्स्ट डे पे ना आया हो? व्हाट इफ अलग अलग दिन पे आया हो? और व्हाट इफ थोड़ा सा कैपिटल उसने विड्रॉ भी किया हो बीच में? तो ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, तो आपने इस पे अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया। समझो साल में 6 बार कैपिटल है, क्या 6 बार करते रहेंगे अलग अलग कैलकुलेशन? तो उसका एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट? देखते हैं शॉर्टकट कैसे करने का। बहुत सिंपल है। पहले कितना कैपिटल कितने महीनों के लिए था, कितना कैपिटल कितने महीनों के लिए था वो ढूंढ लेते हैं। तो अब इन दिस एग्जांपल कैन आई से 1 लाख का कैपिटल वाज देयर फॉर 12 मंथ्स, तो 12 लाख हुआ। 1 लाख का कैपिटल वाज देयर फॉर 12 मंथ्स, तो ये 12 लाख हुआ। कैसे? 1 लाख into 12, 1 लाख जब वाज देयर फॉर 12 मंथ्स, जैन टू दिसंबर। और 9 लाख का कैपिटल वाज देयर फॉर जस्ट 1 मंथ, सो 9 लाख into 1 कितना होता है? 9 लाख। सो टोटल कितना हुआ? 21 लाख हुआ। अब आई डू अ सिंपल फॉर्मूला। 21 लाख पे I'll take 12% for 1 month. 21 lakh पे 12% for just 1 month. I will get मिल गया 1 month। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मंथ्स मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। आप यहाँ पे मंथ्स मल्टीप्लाई करने वाले यहाँ पे कर दिया, तो इधर आपने डायरेक्टली क्या ले लेगा? 1। इधर आपने क्या लिखा है? देखो इधर आपने ये कैसे ढूंढा? 12 और 9। 1 लाख पे 12% फॉर 12 months एंड 9 lakhs पे 12% फॉर 1 month। बराबर है? तो मैंने क्या किया, ये 12/12 है ना,
इसको मैंने क्या है, ये 12 into 1 है ना, तो ये 12 को इधर लेके आया, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट दिस एज 12 लाख पे 12 by 12 फॉर 1 मंथ, और ये 9 लाख तो है ही 1 मंथ का, तो 12 plus 9 21 लाख पे 12% फॉर 1 मंथ, इज द सेम थिंग राइट। तो बोलने का मतलब जब अलग अलग डेट्स पे कैपिटल आए तो अलग अलग इंटरेस्ट, हर बार अलग अलग इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर लेने का, प्रोडक्ट ढूंढ लेने का, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, और सब प्रोडक्ट का टोटल मार के उस पे सीधा 1 महीने का लेने का इंटरेस्ट, कितना लेने का, 1 महीने का लॉजिक समझा, 1 महीने का, ये देखो ये 1 लाख पे 12 मंथ की जगह आई कैन टेक 12 लाख पे 1 मंथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये 5 लाख है, अब कैसे किया इंटरेस्ट कैलकुलेट, 5 lakhs पे 12% फॉर 12 months, that is 60,000 right, क्योंकि it was there since the beginning, can I write 12 as 12 into 1 and this 12 I can take it over here, so 5 lakh was there for 12 months, the product is 60 lakhs, so I can do like this also, 60 lakh पे 12% for, so still I will get 60,000. This is what is weighted average capital. What is weighted average capital? What is effective capital? कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, पहले मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ढूंढ लो, सब कैपिटल का प्रोडक्ट ढूंढ लो, एक बार सारा प्रोडक्ट मिल जाए फिर लास्ट में टोटल प्रोडक्ट को सीधा 1 मंथ का इंटरेस्ट है, सीधा, इधर कोई लोचा नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, फलाना डेट, क्योंकि ऑलरेडी आपने मंथ्स मल्टीप्लाई कर लिए, ऑलरेडी आपने मंथ्स मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मंथ्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो लास्ट में इफेक्टिव कैपिटल जो प्रोडक्ट आता है उसको कितने से करने का, you'll get the same answer, 5 lakh पे 12 months is 60 lakh पे 1 month, वैसे यहाँ पे 12 और 9 मिला के 21 लाख पे 1, समझा। तो रियलिटी बिजनेसेस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाइक दिस ओनली, क्योंकि जरूरी नहीं है सारा का सारा कैपिटल फर्स्ट डेट को ही आया होगा, अलग अलग दिन पे आया हो सकता, समझा। तो इफेक्टिव कैपिटल का लॉजिक समझा। व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल, वेटेड एवरेज कैपिटल, कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, जस्ट कैलकुलेट दैट, गेट द प्रोडक्ट, गेट द टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ, ठीक है, ओके, एनी डाउट्स। अभी एक प्रॉब्लम के साथ देखते हैं दोनों चीजें, देखो पेज नंबर 152 सम नंबर 7, पेज नंबर 152 सम नंबर 7, आप विंटर में देखो, हाँ अभी look at question number 7. हाँ अभी देखो क्वेश्चन 7 देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर 5 मार्क्स, एक पार्टनर है तो 2 पार्टनर 10 मार्क का भी आ सकता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है।
A and B formed a partnership with a capital contribution of 50,000 and 30,000 respectively on 1st Jan 2016. Mila? The profits were to be shared in the capital ratio. The profits were to be shared in the कैपिटल रेशियो. तो कैपिटल रेशियो का मतलब कौन सा कैपिटल रेशियो? सीधा 50 एंड 30 की इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बोलेगा कि चलो ए और बी, ए का कैपिटल है 50, बी का कैपिटल है 30. प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो. तो क्या होगा? 5:3 होगा. आप देख के तो ऐसे ही करते हो, सम्स में भी ऐसे ही करते हो, 5:3 बराबर है. बट मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये 50,000 में से इसने 10,000 फर्स्ट जैन को डाला और 40,000 31 या 1 दिसंबर को डाला. 10,000 फर्स्ट जैन को डाला और 40,000 फर्स्ट दिसंबर को डाला. स्टिल यू विल टेक इट एज 5:3 और विल इट चेंज? क्यों? क्योंकि ये 10,000 उसने डाला फर्स्ट जैन को 50 में से. 10,000 तो 12 महीने तक था बिजनेस में, बट ये 40,000 तो खाली 1 महीने तक ही था. तो शुड इट बी स्टिल 5:3? फिर आप समझ में ऐसा क्यों कर लेते हो डायरेक्टली 5:3? क्या अज्यूम करते हो? दोनों 12 महीने के लिए. लेकिन इधर ऐसा इसने ये 30,000 समझो फर्स्ट जैन को ही डाला है, तो इसका तो 12 महीने के लिए. तो इसका इफेक्टिव कैपिटल क्या हुआ? 30,000 into 12 3,60,000. लेकिन इसका इफेक्टिव क्या हुआ? 10,000 into 12 और 40,000 into 1. So that is 1,20,000 plus 40 which is 1,60,000. तो रेशियो क्या हुआ? 1,60,000 is to 3,60,000 which is 16:36 which is 4:9. तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 4:9. कैसा? 10,000 was there for 12 months and 40,000 was there for just 1 month. 10 into 12 120, 40 into 140. Effective capital is not 50. Effective capital is not even 6 lakhs. कब इफेक्टिव कैपिटल 6 लाख होता? पूरा 12 महीना अगर कैपिटल रहता तो. यहाँ पे इसका इफेक्टिव कैपिटल कितना है? 1,60,000. तो इसका रियल में यूज्ड कैपिटल, यूज मतलब कितना प्रोपोर्शन में इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो 160 के प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए. समझा कैसा 160? Why 160? Because 10,000 was there for 12 months and 40,000 was there for just 1 month. तो उतना कम मिलना चाहिए उसको प्रॉफिट. समझो दो पार्टनर है, एक का कैपिटल 10,000 है, एक का कैपिटल 1 लाख है. ऐसे ही देख के बोलो क्या होना चाहिए कैपिटल रेशियो में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:10 होना चाहिए. 1:10 होना चाहिए. ये तो खाली 10,000 डाला है, ये तो 1 लाख डाला है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट. लेकिन मैं आपको एडिशनल डेटा दे दूं, 1 लाख में से इसने 10,000 फर्स्ट जैन को डाला है और 90,000 इसने फर्स्ट दिसंबर को डाला है. अब येड़ा बनाने वाला बात हो गया. ये पूरा फर्स्ट जैन से पड़ा हुआ है, इसका फर्स्ट जैन से इतना 90,000 तो फर्स्ट दिसंबर को आया, तब भी 1:10 देंगे? नहीं. तो इफेक्टिव कैपिटल क्या होगा इसका? 10,000 into 12 1,20,000 होगा. और इसका कितना होगा? 10,000 into 12 plus 90,000 into just 1. तो 1,20,000 plus 90 which is 2,10,000. So 120 is to 2,10,000 which is 12 is to 21 which is सीधा 1:10 से अप्रोक्स 1:2 पे आया. तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट होता है, सही बात है, होना चाहिए. प्रैक्टिकली पार्टनरशिप्स में कैपिटल के रेशियो में ही कैपिटल प्रॉफिट रहता है, कैपिटल के रेशियो में ही आपका प्रॉफिट रहता है. बट कैपिटल कब आया वो मैटर करता है. साल में वो कैपिटल कितना वापरा गया है ना, उसके बेसिस पे प्रॉफिट कमाया जाता है. तो व्हाट मैटर्स इज नॉट जस्ट कैपिटल रेशियो, व्हाट मैटर्स इज इफेक्टिव कैपिटल रेशियो. इज इट क्लियर? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो आपके प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी काम आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने आपको बताया 1 मंथ का आप लेके कर सकते हैं. वही लॉजिक है सेम.
लेकिन आप कभी भी ये सब में करते नहीं है 12th स्टैंडर्ड में। आपको बोला जाता है प्रॉफिट्स पर शेयर इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट्स पर शेयर इन कैपिटल रेशियो, तो आप क्या ले लेते हो सीधा कैपिटल कैपिटल कैपिटल। क्यों ऐसा अज्यूम करते हो? उधर आप सोच के चलते हो कि सबके सब बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, सबके सब बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो लोचा देखो ये भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो 10,000 into 12 हुआ, और ये भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो 1 लाख into 12 हुआ, तो रेशियो क्या हुआ 1,20,000 to 12 लाख, which is 1:10 only। इधर भी आप देखो अगर ये 50 और ये 30 बिगिनिंग ऑफ द ईयर आया तो 50,000 into 12 और 30,000 into 12, ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 3,60,000, तो दिस इज अगेन 5:3 ओनली। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो लोचे वाला बात, तो आप जो करो गलत नहीं कर रहे, आपका अजम्पशन क्या है बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है। बट अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं हुआ तो जिसका कैपिटल ज्यादा टाइम ज्यादा अमाउंट ऑफ बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, कम टाइम तो उसको कम मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ वो ईयर के लिए उतना रहेगा, नेक्स्ट ईयर से 1:10। हाँ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर से 1:10, इस साल के लिए 1:10 नहीं हो सकता, बराबर है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से कैपिटल होना चाहिए, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा गया है, A and B were formed a partnership with a capital contribution of 50 and 30,000 respectively on 1st January 2016. The profits were to be shared in capital ratio. अब कैपिटल रेशियो तो बोल के छोड़ दिया, तो मैं तो देखेगा 50-30, चलो 5:3, बट नहीं, कैलकुलेट कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। अभी आगे क्या दिया देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल विड्रॉन, दोनों पार्टनर्स ने क्या कांस्टेंट रखा है कैपिटल 50-30, वो चल भी है। वो लोग ने क्या किया है देखो, 31 मार्च को ए ने 5,000 इंट्रोड्यूस किया, ए पे फोकस करो खाली, ए पे 31 मार्च को ए ने 5,000 डाला बिजनेस में, फिर 1 जुलाई को ए ने विड्रॉ किया है 3,000, फिर 1 सितंबर को ए ने और इंट्रोड्यूस किया 5,500, और फिर 1 नवंबर को ए ने विड्रॉ किया 4,500। पूरा साल उसने कैपिटल के साथ खेला है, बराबर है। लाया लेके गया, लाया लेके गया। वैसे बी ने भी किया है गम्मत, बी ने 2,000 विड्रॉ किया है ऑन 31 मार्च, 9,000 लाया है ऑन 1 जुलाई, 1,000 विड्रॉ किया ऑन 1 सितंबर, और 4,000 लाया है ऑन 1 नवंबर। वैसा गोंदड़ है, इसमें आप कितना महीना कितना कैपिटल था तो सब घूम जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका आप टेबल बना लेते हो, फॉर ए में बता देता हूँ, फॉर बी आपको खुद से करना है। क्या लिखने का, डेट, कैपिटल, मंथ्स और प्रोडक्ट। देखो बहुत सिंपल है, हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे कितना महीने के लिए कितना कैपिटल था, अपना इफेक्टिव कैपिटल वही है, कितना महीने के लिए कितना कैपिटल था, दिख रहा है इधर 12 महीने के लिए 10,000 था, इधर 12 महीने के लिए 10, एक महीने के लिए 9, 19, वही देखना है कितना महीने के लिए कितना कैपिटल था। ओके, लेट्स सी। पहला डेट उसने शुरू कहां से किया था, जैसे स्टार्ट कहां हुआ है, 1 जैन को मिला, और पहला चेंज कब आया, तो इधर लिख देगा 1 जैन टू 31 मार्च। एक मिनट, 1 जैन टू 31 मार्च, 1 जैन टू 31 मार्च। कैन आई से जब पहला कुछ 31 मार्च को किया, जो भी किया, लाया लेके गया, whatever change he has done it on 31st March. So can I say from 1st Jan to 31st March his capital was 50,000? His capital was 50,000. So this comes to for 3 months. So product is 1,50,000. Can I say his capital was 50,000 for the first 3 months? Jan, Feb, March. Practically business में उधर जाके imagine करो, 3 महीने के लिए January, February, March. It was 50,000. And what happened on 31st March? 31st March, A का फोकस है, सिर्फ A का. He got more capital of 5,000. 5,000 का और कैपिटल लाया. तो कहना है कैपिटल became 55. Okay. When did the capital become 51? 31st March. So can I say from 1st April to ये सिलसिला उसका चला till 1st July.
यस, 1 जुलाई ले लो या फिर 30 जून ले लो, एब्सोल्युटली फाइन. 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, बिकॉज नेक्स्ट चेंज इज हैपनिंग ऑन 1 जुलाई. Agree? First change happened on 31st March. So I took a pause over there. For 1st Jan to 31st March, it was 50,000. 3 months it was 50, 50, 50. 31st March, something changed. He bought more capital. ठीक है, 5,000 और लाया. Okay. Now that 55,000 का capital, 50 से हो गया 55. ये कब तक चला? ये चला उसका अप्रैल, मई, जून और 3 महीना. और 3 महीना था तो तब तक उसका कैपिटल 55 था. अपने को क्या देखना, कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, वही अपना इफेक्टिव कैपिटल. बराबर छे. देन 1 जुलाई समथिंग हैपेंड. व्हाट हैपेंड? He withdrew 3,000. When on 1st July he withdrew 3,000. This remained till 1st September. 1 जुलाई से 1 सितंबर तक उसने 3,000 निकाल लिया इस दिन पे. तो कैपिटल हो गया 52,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त. दैट्स इट. डोंट टेक सितंबर because 1st September the change is happening. So July and August, for the next 2 months his capital was 52,000. How? Jan, Feb, March it was 50. 31st March he bought 5, became 55. 55 was there till 1st July. April, May, June. 1st July became 52,000. 1st July became 52. How? 3,000 withdrawn. दिख रहा है? Till the next change का डेट. नेक्स्ट खुजली कब हुआ है? 1 सितंबर को हुआ. तो तब तक जुलाई अगस्त 2 महीने तक उसका 52 था. हेलो, तो 1,04,000 हो गया. मिला. अभी 1 सितंबर को क्या किया? 1 सितंबर को अगेन ही इंट्रोड्यूस 5,500. ए का देखना, ए अगेन ही इंट्रोड्यूस 5,500 और ये चला उसका टिल 1st November. Introduced 5,500, so again his capital became 57,500. From when till when? 1st September to 1st November. September, October. That means just for the next 2 months, 1,15,000 का effective capital था उसका. And finally on 1st November, what did he do? He withdrew 4,500. But his capital became 53,000 from 1st November till year end, that is 31st December. That means November and December, the last 2 months, it was just 53. 1,06,000. Did you understand? So हमने क्या किया, कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था वो देखने का है. तो पहला 3 महीना 50 था, फिर 3 महीना 55, फिर 2 महीना 52, फिर 2 महीना 57,500, फिर 2 महीना 50. सर आपने तो इधर कुछ अलग किया था, इधर तो पहला 12 महीना लिया, फिर अलग. ऐसा करो. देखो इधर मैंने क्या बताया आपको. देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये 10 और 40 वाला देखो. इधर देखो 50 में मैंने क्या बोला था, 10 was on 1st Jan and 40 was on 1st December. 10 was on 1st Jan, 40 was on 1st December. मैंने क्या किया, 10 का 12 महीना, 40 का 1 महीना. इसके जगह कैन आई से 10,000 was for the first 11 months. 10,000 was for the first 11 months. 11th month में कितना हो गया, 50. 40 आ गया ना. तो 50,000 was for the next 1 month. So what is 10 into 11? 1,10,000. What is 50 into 150? What is the total? Still it will be the same. Simple math. Got it? आप ऐसा करो कि ऐसा करो, एक ही चीज है. इफेक्टिव कैपिटल इधर भी यही चाहेगा. 1 लाख था, 10,000 पहला तारीख को आया और 90,000 1st December को आया. मैंने क्या किया, 10,000 12 महीना, 90,000 1 month. Instead of that I can do
10,000 फॉर 11 months एंड 90 नहीं, कितना हो गया अभी 1 लाख, 1 लाख फॉर 1 month, तो ये 1,10,000 हो गया और ये 1 लाख हो गया, 2,10,000 बराबर है. इट विल बी स्टिल 2,10,000. व्हाट वी हैव डन इज दैट, क्योंकि इधर आप सोचेगा कि 50,000 12 महीने के लिए था, फिर 50,000 12 महीने के लिए था ही नहीं, इधर मैंने खाली एडिशन लिया है, इधर विड्रॉवल भी है, इसके लिए ये मेथड से ही करना पड़ेगा, समझा. कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, बैठ रहा है दिमाग में, कितने महीने के लिए कितना कैपिटल था, समझा. ओके, सो टोटल मारते हैं तो आपको मिलेगा इफेक्टिव कैपिटल 6,40,000. ये हुआ मिस्टर, कैन यू डू इट फॉर बी, डू इट. 4 लाख. ओके, करने तो दो बाकी. 4 लाख. राइट, 4 लाख बराबर है. कैलकुलेट, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट. सबका हो गया. सर वेट सर. कम ऑन, डू इट ध्यान से. अरे वाह, फुल अटेंड, फुल अटेंड. सुमित भी आया, फुल अटेंड. ये लेट हो गई थी, ये भी आया. किधर अटक गई थी? बाय रोड होती, अंधेरी से बाय रोड होती. You came from college, Miti bhai. You came from college. 620 का तुम्हारा अकेले का था. मिठी भाई कोई 620 वाला नहीं था लेक्चर. ये जाके आई 620. हाउ टू सी कॉलेज में जाए. आता रहती है आपको अलग बता दी. क्या बोला guys? Come on. अब मुझे एक बात बता. ओके, बी का किया कैलकुलेट. बी का टेबल बनाओ सेम जगह. फोर लाख आया. बी का टेबल 4 लाख आया. फर्स्ट वन इज 90,000, 30,000 for 3 months, 28,000 for 3 months, 37 for 2 months, 36 for 2 months, 40 for 2 months. 4 लाख आया. सो हो गया सबका. अभी अपने को ढूंढने का है उसका रेशियो. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
will be the ratio of effective capital. It will be the ratio of effective capital, that is weighted average capital. Okay? मिला 6 lakh 40 and 4 lakh. So profit sharing ratio will be 6 lakh 40,000 is to 4 lakh. That is nothing but 64 is to 40. That is simplified further. 8 is to 5. Your profit sharing ratio is 8 is to 5. You got it? 8 is to 5. मिला? Got it? दोनों का मिला क्या आया तो 10. फुल चांस आने का. फुल चांस आने का. आया नहीं अब तक. अभी कभी नहीं आया. 5 मार्क है. इसका आएगा तो 5 मार्क. अभी गम्मत सुनो. एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इधर दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन. व्हाट इज कैपिटल विड्रॉन की जगह ड्राइंग्स होता. ड्राइंग्स वुड अफेक्ट योर कैपिटल. ड्राइंग्स आर आउट ऑफ योर प्रॉफिट. तो ये इफेक्टिव कैपिटल अपने को क्या देखना है? सिर्फ कैपिटल विड्रॉन. रिमेंबर दैट. ओके. नाउ रीड क्वेश्चन 8. P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. 8. अगर आपको इफेक्टिव कैपिटल ना भी दिया हो ना तो भी हमेशा इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो भी रहेगा, पता होना चाहिए. तो P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of their effective capital. They had 2 lakhs. They had 2 lakhs and 80,000 respectively in the capital accounts on 1st Jan 2016. मिला? एक मिनट. He introduced a further capital of 20,000 on 1st May 2016 and another 8,000 on 1st July 2016. On 30th September, A withdrew. A नहीं है, P withdrew. P withdrew 30,000. P withdrew 30,000. मिला? Capital. On 1st August 2016, Q introduced a further capital of 40,000. मिला? The partner drew the following amounts in anticipation of profits. ये क्या है? Drawing. Profit से जो withdraw किया वो ऊपर वाला क्या था? Capital. ऊपर वाला सब capital का कहानी था. नीचे अलग से दिया है partners drew the following amounts in anticipation of profits. That is drawings. P drew 2,000 per month at the beginning of each month. P drew 2,000 at the beginning of each month, beginning from January 2016. Q drew 3,000 on 30th June and 4,000 on 30th September. तो P का तो beginning of each month है. Q का क्या है? Specific date है. उधर कुछ quarter, month, कुछ shortcut लगाने का जरूरत नहीं. Okay? Straight. कितना महीने के लिए कितना पैसा वापरा. 10% interest on capital is allowable. 12% interest on drawings is chargeable. Date of closing is 31st December 2016. Calculate number 1 profit sharing ratio. Effective capital. Number 2 interest on capital. अभी घड़ी घड़ी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. सीधा effective capital पे लेने का for 1 month. तो काम हो जाएगा आपका. That is interest on capital and interest on drawing अलग अलग लेना दोनों का. पहले वाले का वो shortcut. beginning of month है तो 6.5 है. दूसरे वाले का स्पेसिफिक डेट अलग अलग. ओके. आई ऑल्सो सॉल्व, यू ऑल्सो सॉल्व. डोंट कॉपी, ट्राई इट. कम ऑन. दोनों पहले ये टेबल सेम फॉर्मेट. मॉड्यूल पी और क्यू दोनों के लिए सेम फॉर्मेट सेम टेबल. पहले ये टेबल बनाना है, उसके बाद इंटरेस्ट और पी. ये 10 मार्क्स सम आ सकते हैं अगर आया तो मॉड्यूल सम. पी और क्यू दोनों का पहले टेबल बना लो. गाइस बराबर.
Guys. What? ड्राइंग्स मत ले लेना यहाँ पे, ड्राइंग्स नहीं आएंगे। ए नहीं हो, पी विट्रियो करवाए ना करेक्ट। सर ड्राइंग्स का अलग से करना है ना, ये टेबल में ड्राइंग्स अलग, इसमें ड्राइंग्स नहीं आएगा, इसमें कैपिटल विड्रॉ। डेबिट ड्राइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स इसको इफेक्ट नहीं करेगा। ए विट्रियो आएगा, सॉरी पी विट्रियो, पी विट्रियो है ना वो आएगा, बट एंटीसिपेट ऑफ प्रॉफिट वाला नहीं आएगा। Yes, Check the answer at the side. 51800.
Yes sir, उधर 198 आएगा. ये वाला भी 194. 94 है. ओके 760 आया. सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? It's around 2:1, but keep it like this. Approx it is 2:1 only, but don't simplify it further. Keep it like this. Point में मत लेके जाना. ड्राइंग्स का तो बोला ना वो. ऐसा आंसर आएगा तो इतना बड़ा रेशियो राउंड ऑफ मत करो, ऐसे ही रखो. मतलब डोंट पुट इट इन टेस्ट. वो ऐसे ही है. वन वन 10%. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मगजमारी नहीं है, सीधा इफेक्टिव कैपिटल पे 1 मंथ. समझो 1 मंथ ऑलरेडी 5 ले लिया ऊपर, अभी सीधा 1 मंथ का ले ले. कितना आ रहा है? 20983 और ये आ रहा है 9667. 9667. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा करेगा? अलग अलग. पी का बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था और 2000 पर मंथ था, तो 24,000 पे क्या रेट है? 12% फॉर 6.5 months. You understood how 6.5 months? Why 6.5? Because beginning of each month है. मिला? 1560 आ रहा है. चेक. मिला? हेलो आया? यू का अलग अलग कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेट्स है. यू का 3000 पे 12% फॉर 6 months प्लस 4000 पे 12% फॉर 3 months. टोटल 300. Is this clear? स्पेसिफिक डेट्स है तो कोई भी शॉर्टकट वॉर्टकट फॉर्मूला डालने के लिए जाने का
नेक्स्ट अभी देखो See, there is this small part of minimum guaranteed share of profit. Okay, ये हो गया. एक मिनट. Interest on drawing. Why on 24? Because it was 2000 per month. साल का 24 हुआ ना into 12. Total drawings पे लेना है आपको shortcut, है ना? 2000 per month at the beginning का मतलब 1st Jan को 2000, फिर 1st Feb 2000, फिर 1st March 2000, वैसा वैसा करके जाना है, बराबर है? So 6.5, 78 months आता है. 12 into 6.5. 30,000 पे एक महीने का. कैपिटल विड्रॉल कर रहा है। दिमाग है सर, बहुत दिमाग है सर, दिख रहा है। जैसे हमने वो पहले किया था ना, पहले वो इफेक्टिव कैपिटल के लिए था. इसमें तुमने मंथ्स कहाँ लिया ऑलरेडी? इधर तुमने ऑलरेडी मंथ्स ले लिया है. बिल्कुल ही बना लिया. ये मंथ्स ले लिया है ना, इसलिए इधर एक महीना लिया, इधर मंथ्स नहीं लिया हमने. तो you can take 2000 पे 78 months. That you can do. या फिर 24,000 पे. तो ये स्पेसिफिक डेट्स पे दिया है ना. क्यों का स्पेसिफिक डेट्स है तो फिर नो शॉर्टकट. कितना महीने के लिए कितना पैसा? 30 जून है तो 6 महीना, 30 सितंबर है तो 3 महीना, डायरेक्ट मंथ से. समझा? अभी there is this concept of minimum guaranteed profit. सुनो, साइलेंस. सबके साथ ही बताओ. All of you look at question 10. Question 10. Silence. देखो उधर. A and B. They are partners in a firm. Sum number 10. Silence. Sum number 10 देखो ध्यान से सब लोग. A and B were partners in a firm. Sum number 10. Okay. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/6 share in the profits and guaranteed that his share of profits will not be less than 2.5 crores, 2 crore 50 lakhs. Total profits of the firm for the year ended 31st March 17 were 9 crores. Calculate the share of profits for each partner when number 1, guarantee is given by the firm, number 2, guarantee is given by A, and number 3, guarantee is given by A and B equally. Now what is this minimum guaranteed share? ये कभी-कभी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में कि कोई इन्फ्लुएंशियल पार्टनर आ रहा है, अच्छा पार्टनर आ रहा है और बिजनेस को उसका जरूरत है, तो बिजनेस क्या बोल सकता है कि we will give you this minimum guaranteed profit. कुछ भी प्रॉफिट होने तक तेरे को उतना हिस्सा मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी को गारंटी दी जा रही है कि उसका हिस्सा मिनिमम 2.5 करोड़ होने वाला है. इससे ज्यादा हुआ ना सी, लेकिन उससे कम हुआ तो हम उसको 2.5 करोड़ तो बना के दे देंगे. तो ऐसा होता है. दिस इज द मिनिमम गारंटीड शेयर डिसाइडेड पहले से. नाउ व्हाट इफ दे आर मेकिंग लॉसेस? तो आउट ऑफ कैपिटल ए और बी अपने कैपिटल से निकाल के उसको वो शेयर देंगे, बट देंगे जरूर. एक बार एग्रीमेंट में लिख दिया है, कमिटमेंट कर दिया तो करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है. ठीक है.
तो मिनिमम गारंटीड शेयर मतलब झक मार के उसको उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट ऑब्वियसली मिनिमम गारंटी देने वाले पार्टनर्स भी उल्लू नहीं है, पहले से थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि इतना प्रॉफिट हो सकता है तभी उसको देंगे। ऐसा नहीं कि 2.5 करोड़ का गारंटी देके रखा है और प्रॉफिट 25 लाख भी दिया, ऐसा कोई बिजनेस में होता नहीं, ठीक है। तो 2.5 करोड़ का यहाँ पे गारंटी दिया। अब गारंटी तीनों ऑप्शंस अलग अलग है, तीनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग है, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, दूसरे में दिया है गारंटी इज गिवन बाय ए, और तीसरे में दिया है गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वल। तीनों अलग अलग केसेस हैं। केस 1 में गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, सो ये तीनों वर्किंग नोट्स ही बनेगा आपका। पहला वर्किंग नोट में गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, तो केस 1 what are your profits, your net profits in all the 3 examples are how much? 9 crore। अब पहले तो नॉर्मल डिवीजन ढूंढ, बाद में देखते हैं क्या कम पड़ रहा है उसको, है ना। पहले उसका नॉर्मल डिवीजन करके एट प्रेजेंट कितना हिस्सा बनता है वो तो ढूंढ लेते हैं। वो तो PSR 3:1, राइट। So 3:1 if you divide between A, B and C, so 3:2:1, so you get 4.5 crores for A, 3 crores for B and 1.5 crores for C. Is that right? Mila? Is this clear? So मिलना चाहिए 2.5 करोड़, लेकिन मिला है 1.5 करोड़। अब इसका डेफिसिट है 1 करोड़ का, राइट। Who will give that 1 crore in case 1? फॉर्म मतलब कौन? A and B। तो A और B दोनों देने वाले तो कौन से रेशियो में देंगे? PSR में। What is the PSR? 3:2। So out of that 1 crore, 3 parts will be given by A and 2 parts will be given by B। तो इसमें से 1 करोड़ का 3:2 में डिवाइड कर दो तो कितना होता है? 60 लाख हम लोग A से ले लेंगे और 40 लाख हम लोग B से ले लेंगे, बराबर है। और इसको दे देंगे कितना? 1 करोड़। तो इधर ही ऐड करके दिखा देना है। तो आपका टोटल इसका हो जाएगा 2.5 करोड़, इसका हो जाएगा 2 करोड़ 60 लाख और इसका हो जाएगा 3 करोड़ 90 लाख। So your 1 crore basically was divided, this deficit was divided between A and B in the ratio of 3:2, that is 60 lakhs and 40 lakhs। Firm कर रहा है तो it will be 60 lakhs and 40 lakhs। Is this clear? फॉर्म बोला है तो 3:2 है। अभी दूसरा एग्जांपल में केस 2 में क्या हो रहा है देखो, नेट प्रॉफिट साथ, केस 1 केस 2 आर इंडिपेंडेंट है, अलग अलग। पहला हो गया भूल जाने का। केस 2 में वापस 9 करोड़ का अगर प्रॉफिट बनाया इन्होंने और डिवीजन 3:1 में किया ABC, तो कितना होता है? 4.5 करोड़, 3 करोड़ and 1.5 करोड़, बराबर है। अभी सेकेंड केस में हूँ गिविंग द गारंटी ओनली A, तो A बोला जो कम पड़ेगा मैं दे देगा, तो क्या करेंगे? पूरा 1 करोड़ कहां से उठा लेने का? A से। तो A का शेयर हो जाएगा 3.5 करोड़, B विल रिमेन द सेम और इसका 1 करोड़ से बढ़ जाएगा। सिंपल। व्हाट इफ B ने किया होता तो B से कम कर देते, A ने किया तो A से कम कर। सिंपल। So now the division is 3.5, 3 and 2.5। Is this clear? Can you try for the third one? थर्ड में क्या दिया है? A और B इक्वली, मतलब कितना रहेगा? 50 लाख 50 लाख कर लो, 50 लाख 50 लाख। That's your minimum guaranteed share। हम लोग ऐसे पूरा फिगर्स लिखने CR लिखोगे तो नहीं चलेगा, पूरा लिखना, पूरा लिखने का।
पूरा लिखना। Okay, 50 lakh. So what's your final profit? इसका आएगा I think 4 crores. इसका 2.5 crore, इसका 2.5 crore. तीसरा किया ना खुद से? कर लो तीसरा कर लो खुद से. Case 3 खुद से करो. तो question 13, last question. होमवर्क है दूसरा. Silence. Now, please. Third case मिला आपको 3 crores, 2.5 बराबर है. Silence ना. चलो. इधर देखो. Question 13. Last question is a small sum, 5 mark module sum. 13 sum. A, B and C. So 5 minutes sir. A, B, C entered into a partnership on 1/1/19. A, B, C entered into a partnership on 1/1/19 to share profits and losses as 5-3-2. A personally guaranteed that C share of profit after charging interest on capitals at 5% would not be less than 30,000 in any year. Who guaranteed? ये इंटरेस्ट सब करने के बाद फाइनल प्रॉफिट 30,000 से नीचे नहीं जाएगा सी का. Capitals of A, B, C were 320, 2 lakh, 160 respectively. Profit for the year before providing interest on capital were 1,59,000. Prepare profit and loss appropriation. So make a small P&L appropriation. अदर साइड में हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस appropriation. Okay, profit and loss appropriation account. 3 एंट्रीज ही है इसमें. Silence. 5 mark. Small. ये चैप्टर का मोस्टली सभी सब 5 मार्क. कोई आरडी दो लेके आ गया तो 10 मार्क. अदरवाइज 5 मार्क. इसका टेस्ट इसके साथ है अपना. डेप्री के साथ है. इंट्रो टू पार्टनरशिप और गुडविल का सब साथ में है. Around 19th या 20th July. I'll let you know. 19-20th July को 3 चैप्टर है. डेप्री, इंट्रो टू पार्टनरशिप एंड गुडविल. गुडविल इससे बात करवाऊंगा. 19-20th of July आपका. अभी देखो मुझे बताओ what were your net profits before interest? Net profit. Transferred from P&L is 1,59,000. अभी पहले क्या करना है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? पहले क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है A, B एंड C. इसके लिए कैपिटल्स दिए हैं आपको. कितना है कैपिटल्स? आई थिंक 320, 2 लाख एंड 160. क्या रेट है? 5% फॉर 12 months. बराबर है. तो this is 2 lakh. 10,000 and 1,60,000. So 5% for 12.
34,000 क्या बोला now क्या थ्री 320 तो लिखा है इधर अभी मेरा 16,000 10 और 8 24,000 प्रॉफिट अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आपका फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 159,000 माइनस 34। एक ही एंट्री था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह तो कुछ नहीं है, तो कितना आता है 1,25,000 बराबर है। अब लिखना मत, जस्ट कैलसी पे कैलकुलेट कर लो। रेशियो क्या आपका 5:3:2, तो डिवाइड इट इन द रेशियो 5:3:2 तो नेट प्रॉफिट दिस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल A cap, B cap and C cap। 62,500, 37,500 and 25,000 राइट। बट उसका गारंटीड शेयर था बड़ा कितना 30 था। Did you understand क्या हुआ? फाइनल प्रॉफिट कैसे मिला समझा? नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, ये प्रॉफिट आ रहा है 125 532 में किया तो सी को कितना मिल रहा है 25, मिलना चाहिए 30, डेफिसिट है 5 का, कौन कवर अप करेगा ए हीरो बना था स्टार्टिंग में, हीरो बोला था मैं देगा तो वन वे इज गोइंग इज थ्रू दिस नोट में बताओ माइनस करो प्लस करो, या फिर इधर भी आप दिखा सकते हो। ए का शेयर एक्चुअली कितना है 62,500, उसमें से 5,000 क्या कर देने का कम कर 62,500 minus 5, this will become now 57,500. B will remain same at 37,500 and C will become 25 plus 5, that is 30. Okay, so that is your division of profit. यही चीज आप इधर भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं किया ना, वर्किंग नोट में किया तो इधर मत दिखा ना, इधर किया तो उधर मत। Is this clear? एक मिनट, डिविजन 62,500 37,500 25 था, एक मिनट 25 का 30 हो गया, बुक बंद मत करो, एक होमवर्क में को डिस्कस करना 30 हुआ और इसका 5 से घट गया, टोटल बराबर है 125। देख लो समझा मिनिमम गारंटी, एक और सम करेंगे मिनिमम गारंटी नेक्स्ट क्लास। अभी आपका होमवर्क एकदम ध्यान से देखो, सम नंबर 15 मॉड्यूल सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम नंबर 15 देखो। साइलेंस, इधर देखो आपका सम नंबर 15, कैन यू सी दैट? अभी X and Y were partners. As per the agreement, interest is allowed on capital at 8%. And charged on drawings at 10%. X withdrew 40,000 per month at the end of each month. And per month 40 है, साल का 4 लाख 80 होता है 5.5. Y withdrew 120 at the end of each quarter. ये भी 4 लाख 80 लेकिन 4.5. You are required to fill up the missing figures. तो ये P&L अप्रोप्रिएशन है, नीचे कैपिटल अकाउंट है। आपको क्या करना है, पहले तो नोट्स में वर्किंग नोट बना के ढूंढना है अमाउंट, और फिर इसमें मत भरना, वापस से ड्रॉ करना, मेक अ P&L अप्रोप्रिएशन, मेक अ कैपिटल एंड मेक इट विद द फेयर फिगर्स। ओके, एक छोटा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, आपको लिखेगा कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, उसमें बाय क्वेश्चन मार्क, फिर अमाउंट में 2 क्वेश्चन मार्क्स है, दैट्स द ओपनिंग कैपिटल। ओके, अरे ये पहला लाइन कैपिटल बाय क्वेश्चन मार्क, पहला बाय बैलेंस आता है ना वो, उसके बाद बाय सैलरी दिख रहा है, बाय सैलरी सिर्फ एक्स में, वाई में क्वेश्चन मार्क दिया है, वो काट दो, वो नहीं है, वाई का कोई सैलरी नहीं है,
ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यार अप्रोप्रिएशन में एक ही सैलरी है, वो सिर्फ एक्स का है, वाई का नहीं, मतलब फिर ढूंढने में परेशान हो जाओगे ना, तो वाई में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा बाय, उसके बाद दिख रहा है इंटरेस्ट, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क, वो इंटरेस्ट क्या है उधर, दोनों है, इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों का ऊपर दिख रहा है, वो एक्स और वाई दोनों का। बेसिकली सैलरी से क्वेश्चन मार्क हटाना है वाई का और नीचे डालना है, सैलरी से क्वेश्चन मार्क हटाओ वाई का और नीचे डाल दो, इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों का है, सैलरी एक का ही है, ओके, वो सब ढूंढना है आपको, आएगा ना ये बाय वाला लास्ट वाला नेट प्रॉफिट, सब बाकी मिसिंग फिगर मिलेगा, जितना क्वेश्चन मार्क है सब मिलेगा, इतने से सॉल्व करना और बना के लेके आना, ओके, वी आर मीटिंग ऑन फ्राइडे। सर मैसेज